चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ट्यूशन प्रोग्राम शिक्षा श्री पे। तो आज हम आपको स्टैटिक जीके का 6वां सेशन प्रेजेंट करने वाले हैं। आपके 15 दिन रह गए हैं आपके 2-3-5 ग्रुप के लिए, जिसके एनटीपीसी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इवन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, प्रैक्टिस सेट हो सकता है ये, क्योंकि बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रेजेंट करूंगा मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ। प्लस अगर आपके लेखपाल के भी एग्जामिनेशंस हैं तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वांगला महोत्सव पूछा गया कि किस राज्य से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन। वांगला किससे संबंधित हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मेघालय से। देखिए, वांगला हो गया। चेरी ब्लॉसम आपको पूछा जाएगा तो वो भी कहाँ से संबंधित हो जाएगा? यहीं से संबंधित हो जाएगा। जबकि संगई पूछा जाता तो वो कहाँ से हो जाता? तो वो मणिपुर से हो जाता। चवांकुट पूछा जाता वो कहाँ से हो जाता? तो वो मणिपुर से हो जाता। अगर आपको मेघालय मणिपुर में कन्फ्यूजन है तो मैं बता दूँ। ठीक है, उड़ीसा की बात करें तो नुआखाई फेस्टिवल, नुआखाई फेस्टिवल अगर पूछा जाएगा कि कहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं उड़ीसा में। ठीक है, रजा पर्व अगर पूछा जाएगा कहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं उड़ीसा में। केरला की बात करें तो बहुत सारे फेस्टिवल है, कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें देखिए, अगर पूछा जाएगा आपको कि नाट्यांजलि कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, सॉरी निष्गांधी, नाट्यांजलि तमिलनाडु होगा। निष्गांधी कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो केरला में। विशु कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो केरला में। थुम्बी कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो केरला में। अगर पूछा जाएगा आपको कि ओणम कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है तो वो भी आपका केरला में। जबकि ओटक्कल पोंगल पूछा जाएगा तो केरला, अगर सिर्फ पोंगल पूछा जाएगा तो तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु की बात कर लें तो थाई पोसम फेस्टिवल पूछा जाएगा कि थाई पोसम कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो तमिलनाडु में। पोंगल पूछा जाएगा तो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तमिलनाडु में। ठीक है, जलाली कट्टू पूछा जाएगा कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो तमिलनाडु में। नाट्यांजलि पूछा जाएगा कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो तमिलनाडु में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेघालय। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, जरूर पूछा जा सकता है आपको। भारतीय क्रांति की जननी किसे जाना जाता है? तो मैडम भिकाजी कामा। ध्यान रखिएगा, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके अलावा अगर सरोजनी नायडू से तो पूछाएगा क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। और जबकि पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वो एनी बेसेंट रही हैं। ठीक है, सरोजनी नायडू की मैंने आपको गोल्ड थ्रेशोल्ड किताब बताई थी कि गोल्ड थ्रेशोल्ड किसकी किताब हो जाए, गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी किताब हो जाएगी? एनी की हो जाएगी। विंग्स ऑफ बर्ड्स किसकी, बर्ड्स विंग किसकी किताब हो जाएगी? तो सरोजनी नायडू की हो जाएगी। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर मैडम कामा, भिकाजी कामा हो जाएंगे। बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। जिसको किसने बनवाया है? तो राजराज चोला ने बनवाया। ध्यान रखिएगा, राजराज चोला ने बनवाया किसको? तो वो बनवाया बृहदेश्वर टेम्पल को, जो कि आपको पूछा जा सकता है, तमिलनाडु में हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करते हैं? तो देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो जारी करते हैं संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। और 20 मार्च को हम इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे भी सेलिब्रेट करते हैं, और उसी दिन आपका स्पैरो डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सतत राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। यूनिसेफ का पूछा जाएगा तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक का पूछा जाएगा तो वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कैथरीन रसल यूनिसेफ की नई हेड बनी है, तो पूछा जा सकता है आपको कि कैथरीन रसल किसकी हैं? तो वो हो जाएंगी यूनिसेफ की। और वर्ल्ड बैंक का पूछा जाएगा तो डेविड मालपास। आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो इसे लिख लीजिए। ठीक है, मत्स्य पालन गतिविधि का एक उदाहरण, यानी देखिए फाइनेंशियल एज एन एग्जांपल ऑफ। तो देखिए, हमारी जो इकोनॉमी उसको 3 भागों में बांटा गया था। पहला होगा प्राइमरी, सबको पता होगा। दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी, और तीसरा हो जाएगा आपका टेरिटरी, यानी तीसरा तृतीयक। ठीक है, तृतीयक में भी मैं बताऊंगा क्या रखा गया। देखिए, प्राइमरी चीज़ों में जो भी प्राकृतिक से चीज़ें आती हैं हमको, ठीक है, चाहे वो आपका फल हो, मछली पालन हो, ठीक है, ये सब जो हम डायरेक्ट इसको बेचते हैं या डायरेक्ट इसका जो इकॉनमी बनाते हैं, वो हमारी प्राइमरी इकॉनमी हो जाती है। तो मत्स्य पालन पूछा गया है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? खेती हो गया, मत्स्य पालन हो गया, फल हो गया, ये सब हमारे प्राइमरी जो है इकोनॉमिक्स में आता है। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी अर्थव्यवस्था में आता है, जो कि पूछा गया है। सेकेंडरी में क्या होता है? तो सेकेंडरी में जो भी चीज़ें हम पाते हैं उससे जो चीज़ें कन्वर्ट करते हैं, यानी इंडस्ट्रियल। ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल एरिया हमारा किस में हो जाता है? वो द्वितीयक में हो जाता है। थर्ड में क्या हो जाता है? हमारा सर्विस एरिया। ये तीनों हमारे इकोनॉमी है, जो कि पूछा जा सकता है। प्राथमिक में ध्यान रखिए, जो प्रकृति से पाए गए संसाधन। इंडस्ट्रियल सेकेंडरी में जो संसाधन पाए गए उनसे जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो, यानी इंडस्ट्रियल चीज़ें। ठीक है, और थर्ड हो जाएगा आपका सर्विस एरिया। यही तीनों है। अगर आपको सेकेंडरी या टेरिटरी पूछा या थर्ड एरिया पूछा तो आप बता सकते हैं। थर्ड एरिया की जगह कभी कभी सर्विस एरिया भी लिख देता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर प्राथमिक एरिया, मत्स्य पालन।
व्योमित्र इसरो द्वारा अनावरण किया गया वह क्या है? तो व्योमित्र देखिए बेसिकली जो हमारा पहला मैन मिशन है गगनयान, ठीक है, गगनयान के लिए बनाया गया रोबोट है जो कि एक ह्यूमनाइड रोबोट है जो कि पूछा जा सकता है आपको। गुजरात में उकई बांध किस नदी पर स्थित है? वेरी इजी, किस पे भाई? ताप्ती नदी पे हो जाएगा। कांकरिया झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कांकरिया झील कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा, पूछा जा सकता है आपको। फिलीपींस की मुद्रा क्या हो जाएगी? फिलीपींस की मुद्रा हो जाएगी पेसो, एक नंबर का क्वेश्चन है। विच इज द फॉलोइंग एन एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? पूछा गया निम्नलिखित में मानव के शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, पिट्यूटरी या फिर पसीने की ग्रंथि, स्वेट ग्रंथि। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगी आपकी? पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगी, पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में से किसने सुधारक ने वेदों को और लौटो का नारा दिया था? तो देखिए वेदों को और लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। इनकी किताब भी मैंने आपको बताई है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी हो जाएगी? इन्हीं की किताब हो जाएगी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की किताब पूछी जाएगी तो वो हो जाएगी सोम प्रकाश, लिख लीजिएगा, कंफर्म पूछा जाएगा ये, सोम प्रकाश हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद पूछा जाएगा तो बेलूर मठ किसने बनवाया भाई? बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद ही बनाया जी ने बनाया है। अगर पूछा जाएगा सती प्रथा के लिए कौन जाता है उसके उन्मूलन के? तो राजा राम मोहन राय पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती, जो कि सत्यार्थ प्रकाश के राइटर भी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखिए इसमें जो देश सार्क का सदस्य नहीं है वो हो जाएगा आपका म्यांमार। म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। अगर पूछा जाएगा आपको कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो काठमांडू, ठीक है। अगर वहीं पूछा जाएगा सार्क जो है कि आपका फंड का कहाँ पे हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका भूटान थिम्पू में। ध्यान रखिएगा, शार्क डेवलपमेंट फंड पूछा जाता है, मैं लिख देता हूँ, शार्क डेवलपमेंट फंड पूछा जाता है तो थिम्पू में, और शार्क का हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो काठमांडू में। गलत मत करेगा, नहीं गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग आयरन डोम? पूछा गया कि आयरन डोम से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली है। आयरन डोम क्या हो जाएगा? कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस देश में नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला टीकाकरण पशुओं के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, तो देखिए ये था कोविकैन, ठीक है। कोविकैन करके कोविकैन करके आपका जो था वो पशुओं के लिए लॉन्च किया था रशिया ने, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किसने लॉन्च किया था? तो रशिया ने किया था, जो कि पूछा जा सकता है कि पशुओं के लिए कोविड वैक्सीन किसने लॉन्च किया था? तो वो लॉन्च किया था रशिया ने। एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची राज्यों से संबंधित है? तो पहली अनुसूची जो हो जाएगी वो उससे संबंधित हो जाएगी, तो वह राज्यों से संबंधित हो जाएगी। एक नंबर का क्वेश्चन है। सतलज व्यास नदी पर जल विद्युत परियोजना का क्या नाम हो जाता है? वो हो जाएगा आपका भाखड़ा नंगल। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा आपका? भाखड़ा नंगल हो जाएगा जो सतलज व्यास नदी पे। 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है वो क्या हो जाएगा? गुजरात। 100% अगर आपको पूछा जाएगा इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पूछा जाएगा तो वो गुजरात हो जाएगा। अगर वहीं पूछा जाता आपको कि 100% जो है कि एलपीजी प्रोवाइड कराने वाला राज्य कौन हो जाता, तो वो हो जाता है हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा 100% अगर एलपीजी प्रोवाइड कराने वाला राज्य पूछा जाता तो वो क्या हो जाता है आपका? हिमाचल प्रदेश, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि 100% वाटर टैप्स प्रोवाइड करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा भाई? तो वो हो जाएगा आपका गोवा। ये भी पूछा जा सकता है आपको, वो क्या हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा गोवा, जो कि पूछा जा सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन वो भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर गुजरात। पृथ्वी पर गोलाकार आकृति के कारण 180 देशांतर का नाम दिया गया, क्या दिया गया? ग्रीनविच, भूमध्य, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या फिर मकर रेखा? तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। एक नंबर का क्वेश्चन है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड बिकॉज ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन हो जाएगा, तिथि लाइन हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है। संविधान की अनुसूची 7 के तहत शिक्षा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो वो आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत, कॉन्करेंट लिस्ट। और कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है? तो कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। एक नंबर का क्वेश्चन है। कॉन्करेंट लिस्ट अगर पूछा जाएगा कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है आपके ऑस्ट्रेलिया से, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर समवर्ती सूची। स्थानीय स्व सरकारी निकायों के संगठन का सही पदानुक्रम बताइए। यानी सही जो है कि जो सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज होती है उसका सही क्रम क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद। तो इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे यही आपका ऑप्शन ए ही है, वो सही हो जाएगा। आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक डिजिटल ई बुक डॉन अंडर द डोम प्रकाशित किया है। तो बुक बेसिकली पूछा गया कि वो कहाँ के राज्यपाल है?
तो वो राज्यपाल हो जाएंगे महाराष्ट्र के। ध्यान रखिएगा, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। जबकि अगर पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो महाराष्ट्र के सीएम हो जाएंगे जो है उद्धव ठाकरे। ठीक है। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन, 5 वर्ष 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु, 3 वर्ष 65 वर्ष की आयु, या ऐसी अवधि के लिए जिसको केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। पानी के नीचे ध्वनि को माप के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का यूज किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है हाइड्रोफोन का, सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर अ साउंड अंडर वाटर, दैट इज हाइड्रोफोन। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में किस लोकप्रिय कौन लोकप्रिय किसको जाना जाता है, तो वो हो जाएंगी अरुणा आसिफ अली। ध्यान रखिएगा, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड लेडी अगर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगी, अरुणा आसिफ अली। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। गुलाम वंश के किस शासक को बहाउद्दीन के नाम से जाना जाता था, तो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा बलबन। बलबन ने अपने समय में हिंदुओं को उच्च पोस्ट पे रखा था और सिजदा पैबोस प्रणाली भी चलाई थी। सिजदा पैबोस प्रणाली भी बलबन ने चलाई थी। प्लस जो है तूतीय हिंद आमिर खुसरो भी बलबन के ही शासनकाल में हुआ करता था, जो कि पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। और ये सारे ही जो है आपके किस वंश से संबंधित हैं, गुलाम वंश से संबंधित है, जो कि 1206 से 1290 तक चला था। जिसको अगर संस्थापक बात करी जाए तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक, वास्तविक संस्थापक बात करी जाए तो इल्तुतमिश, और उसकी बेटी रजिया सुल्ताना, जो कि दिल्ली सल्तनत पे बैठने वाली पहली महिला भी है, जो कि पूछा जा सकता है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर गयासुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रेणी में फिल्म पुरस्कार 2021 किसने प्राप्त किया? देखिए बात हो रही है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। देखिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी पिक्चर पूछा गया है, तो वो हो जाएगा आपका सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरे। ठीक है। जबकि अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछा जाता तो वो हो जाती मारक्कर। ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछी जाती तो वो हो जाती मारक्कर, जो कि प्रियदर्शन की मूवी है। जबकि हीरो की बात करी जाए, सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया, तो धनुष और मनोज वाजपेयी को दिया गया। हीरोइन पूछा जाता तो वो कंगना रनावत को दिया गया। पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कीटभक्षी पौधा है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो अमरबेल हो जाएगा, पिचर पौधा हो जाएगा, चिन गुलाब हो जाएगा, या फिर गुलाब हो जाएगा। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पिचर पौधा। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी पिचर पौधा न दे करके यहाँ पे नेफ्थिंस दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? नेफ्थिंस, क्योंकि इसी का नाम है। अगर ये नहीं देता तो आपको ड्रॉसेरा देता। ठीक है, ड्रॉसेरा आपको कई बार पूछा गया है, जिसको सनड्यूस भी कहते हैं। कई बार पूछा गया कि सनड्यूस किसे कहते हैं, तो ड्रॉसेरा को कहते हैं। ये भी आपका कीट जो है भक्षी पौधा होता है। प्लस आपका पिचर भी पूछा जाएगा, जिसके नेफ्थिंस कहते हैं। उसके अलावा यूट्रिकुलेरिया भी पूछा जा सकता है, सेरोसेनिया भी पूछा जा सकता है, डायोनिया भी पूछा जा सकता है। ये भी आपके कीट भक्षी पौधे होते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको ड्रॉसेरा पूछा जाएगा, या उसकी जगह सनड्यूस लिख देगा, या फिर आपको पूछा जाएगा पीचर प्लांट। नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिट लिस्ट में है पूछे जाने की। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर पीचर पौधा, जिसे नेफ्थिनस भी कहते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है? तो देखिए सबसे अधिक किसका हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 87 फ्रांसियम का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है आपको 87 किसका हो जाएगा, तो वो हो जाएगा फ्रांसियम का। ठीक है। जबकि बाकी का भी हम बात कर रहे थे, पोटेशियम का पूछा जाएगा तो 19 है। सबको ही पता होगा कि पोटेशियम कई बार पूछा गया है, पोटेशियम का पूछा गया तो 19 हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको मान लीजिए पूछा जाता है सीजियम का कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 55। सीजियम का कितना हो जाएगा, तो वो 55 हो जाएगा। अब बचता है आपका एक ही बचता है रूबीडियम। रूबीडियम भी कई बार आपको पूछा गया है, और उसका हो जाएगा 37। ध्यान रखिएगा, 37 रूबीडियम का हो गया। ठीक है, 37 37 कर लीजिएगा। 55 हो गया आपका सीजियम का, पोटेशियम का हो गया 19, और 87 किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रांसियम का, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अकॉर्डिंग जो सबसे अधिक परमाणु क्रमांक है वो हो जाएगा फ्रांसियम का। हिंदू एवं स्वदेश मित्र समाचार की स्थापना किसने की? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या जी के गोखले। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है। इन्हीं के द्वारा हिंदू स्वदेश मित्र समाचार पत्र की स्थापना की गई। बाल गंगाधर तिलक का पूछा जाएगा तो इनका मराठा हो जाएगा और केसरी हो जाएगा, और गीता रैश इन्होंने किताब लिखी थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बंग आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको बेताज बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बायोम का सबसे अच्छा वर्णन है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब बायो? पौधा, जानवरों के समुदाय जो समान पर्यावरण परिस्थितियों को साझा करते हैं, पृथ्वी का वह भाग जो जीवित जीवों पर द्वारा बसाया हुआ है,
एक दूसरे के साथ बातचीत करने वाले जीव समुदाय या विभिन्न पर्यावरण परिस्थितियों में के साथ दो भौगोलिक क्षेत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र है। तो जो सही आंसर हो जाएगा देखिए वो क्या हो जाएगा, पौधे और जानवरों के समुदाय को जो सामान्य पर्यावरण परिस्थितियों में साझा करते हैं उसी का मतलब हो जाएगा बायोम। परफेक्ट वर्ड है, ठीक है। तो देखिए ये आज के क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जो भी मैंने डिटेल्स दी हैं वो भी आपको अच्छी लगी होंगी। तो मैं यही कहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और जो है कि उसके अलावा जो भी आपको सजेशन देने आप सजेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारी वीडियोस में आपको प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर का भी और 2 स्पेशल टॉपिक भी प्रेजेंट करता हूं, तो उन वीडियोस को भी जाके देखिए। मैं जल्दी मैं इसकी प्लेलिस्ट बना देता हूं आपको, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट के में सारी वीडियोस देख लीजिए, करंट अफेयर की भी प्लेलिस्ट बना देता हूं। बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप जा करके विजिट कर सकते हैं बार बार, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस लेने के लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। जैसे ही आप अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे वहाँ पे आपको कोड मांगेगा और कोड क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा wimrees@14, जिसको यूज़ करके आप क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं, फ्री क्लासेस का भी, पेड क्लासेस का भी। पेड क्लासेस की बात करें तो अगर आपको फ्री क्लासेस अच्छी लगती हैं तो सेम कोड यूज़ करना है wimrees@14 ही। उस कोड को यूज़ करने के बाद आपको बहुत सारे जो है कि बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक बहुत सारे बैच कोर्सेज मिल जाएंगे। उद्देश्य हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, प्रैक्टिस बैच हो गया, लक्ष्य हो गया, सफलता बैच हो गया, ये सारे बैच कोर्सेज मिल जाते हैं जिनको आप फॉलोअप करके अपने जो है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी फ़ायदे उठाने हैं आप उसको उठा सकते हैं, क्योंकि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं। मेरी भी क्लासेस मिल जाते हैं और wimrees@14 कोड यूज़ करके आप उसमें डिस्काउंट भी पा सकते हैं, ठीक है। चलिए, और मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।